हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गणेश गुरुकुल ऑफिशियल पर। तो आप सभी का स्वागत है। बहुत दिन बाद जाके हम लोग आ चुके हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन के साथ। सब पूजा खत्म, सब कुछ खत्म, अब बस सिर्फ होगी तो बस पढ़ाई। ओके, क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है जो हमारे डाउट ग्रुप में पूछा गया क्वेश्चन था, उसका भी मैं सोल्यूशन देने वाला हूँ। आप सभी का जो प्रोपोर्शन का क्लास चल रहा था वो चलेगा, रेगुलर रहेगा, टेंशन नहीं लीजिएगा, ठीक है ना। बस थोड़ा सा बिजी हो गया हो तो थोड़ा सा मतलब टाइम लगेगा, तो लेकिन क्लास रेगुलर रहेंगे। जब जहां जब मुझे टाइम मिल जाएगा मैं रिकॉर्ड करके प्रोपोर्शन का क्लास को मैं अपलोड करा दूंगा। और हाँ, रोज डाउट का तो सॉल्यूशन 100% रोज अपलोड होता रहेगा, क्योंकि अब तब पूजा वूजा खत्म, अब कोई इतना टेंशन नहीं है, पूरा फेस्टिवल खत्म। और फिर आएंगे तो धीरे धीरे जब फेस्टिवल आएगा तब बात अलग है, लेकिन अभी सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करना। 2026 हमारे लिए गोल्डन ईयर होना चाहिए, सभी के पास जॉब्स होने चाहिए, ठीक है ना। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोला गया है। श्री एक्स और श्री वाई की सालाना आमदनी 9:8 के अनुपात में है और उनके खर्चे 5:4 के अनुपात में है। यदि दोनों व्यक्तिगत रूप से 5,000 रुपए बचा पाते हैं तो श्री वाई का खर्चा कितना होगा, ठीक है ना। श्री वाई का खर्चा कितना होगा, यानी वाई का खर्चा कितना होगा, ये हमसे पूछा गया है। देखो, इस क्वेश्चन को करने का हमारे पास हो जाता है 2 से 3 मेथड। आराम से हम लोग 2 से 3 मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। आपको मैं बताऊंगा यहाँ पर 2 मेथड, ताकि दोनों मेथड से आपको क्लैरिटी मिल पाए, ठीक है ना। तीसरा मेथड आप खुद ही निकालोगे, अगर आप अच्छे से इसको प्रैक्टिस करोगे, थोड़ा शॉर्ट में बनाने का ट्राई करोगे ना, आप तीसरा मेथड खुद ही निकालोगे, ठीक है ना। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन में क्या कहा गया है। और हाँ, 2 दिन से शायद आपको यूट्यूब पे लाइव दिख रहा होगा और आप लोग सोच भी रहे होंगे कि ये क्या पढ़ा रहा हूँ मैं, ठीक है ना, किस भाषा में पढ़ा रहा हूँ। तो वो हमारे यहाँ मतलब अधिकतर बंगाली भाषा है, तो हम लोग बंगाली भाषा में पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। परसेंटेज ही करा रहा हूँ, असम पुलिस का जो एक न्यू बैच हमने स्टार्ट किया है तो उसी का है। तो उसको देख के आप लोग को इतना मतलब कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो देखो कैसे करके सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ना यहाँ पर शुरू कर लो मेथड नंबर 1। मेथड 1 कैसे होगा और मेथड 2, पहले देखो मेथड 1 को हम लोग समझते हैं। हम सभी को ना एक चीज अच्छे से दिमाग में बैठा कर रखना चाहिए, पता है क्या, कि देखो एक होता है इनकम, एक होता है एक्सपेंडिचर और एक क्या होता है सेविंग। इन तीनों में ना रिलेशन क्या है उस चीज को अच्छे से समझ लो। पता है क्या, मान लो अगर आप 10 रुपया इनकम करते हो और 6 रुपया खर्च करते हो। इनकम माने कमाई, जितना आप कमाते हो, ठीक है ना, आपका आय कितना है। और एक्सपेंडिचर जो आप खर्चा करते हो, ठीक है ना। और सेविंग जितना आप बचाते हो। अगर हम बोले कि आपने, मान लो आप 10 रुपया कमाते हो, खर्चा करते हो 6 रुपया, तो आप बचाते कितने हो, तो आप बोलोगे हम बचाते हैं कितना, 4 रुपया। 10 रुपया में से 6 रुपया हमने खर्चा किया, बचाया कितना, 4 रुपया। अब देखो इसमें से ना हम लोग किस प्रकार से सब कुछ लिख सकते हैं, तो मेरी बात को ध्यान देना। सबसे पहला बात, अगर आपको इनकम लिखना है, आपको अगर इनकम चाहिए तो देखो आपको खुद ही दिख रहा होगा। अगर मुझे इनकम चाहिए कि इनकम कितना हो रहा है, एक्सपेंडिचर और सेविंग को जोड़ दो तो 6 और 4 कितना होता है, 10। देखो हमारा इनकम कितना है, 10, यानी इनकम किसका बराबर होगा, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग के। तो पहले ये वाला लिख लो कि इनकम किसके बराबर होगा, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग के। ओके, अब यहां से आपको और भी 2 फॉर्मूलास निकल जाएंगे। कैसे, सबसे पहले क्या फॉर्मूला निकलेगा बताते हैं हम। अब अगर मान लो हमको क्या चाहिए, सेविंग चाहिए, क्या चाहिए, सेविंग। तो सेविंग हमें कैसे मिलता है, आपको खुद ही दिख रहा होगा ये कितना है, सेविंग हम लोग का 4 है। तो 10 में से 6 गया, 4 होता है, यानी इनकम में से खर्चा माइनस कर दो, मुझे क्या मिलेगा, सेविंग मिलेगा। यानी इनकम में से मुझे क्या करना है, एक्सपेंडिचर को माइनस करना है, मुझे क्या मिल जाएगा, सेविंग मिल जाएगा। क्लियर। और अगर मुझे मान लो यहाँ पर मुझे एक्सपेंडिचर लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा कि इनकम में से सेविंग माइनस करो, आपको क्या मिलेगा, एक्सपेंडिचर। देखो 10 में से 4 गया, 6 होता है ना, तो इनकम में से बचत को माइनस करो, आपको क्या मिलेगा, आपका खर्च मिल जाएगा। सेम वही बोलोगे कि इनकम में से मुझे माइनस किसको करना पड़ेगा, सेविंग को करना पड़ेगा। ओके, तो ये सब चीज हमें जानना चाहिए, तो हम लोग इसको बहुत आराम से बना सकते हैं। यहाँ पर लिख लो इनकम, यहाँ पर एक्सपेंडिचर, यहाँ पर क्या आ जाएगा, सेविंग। यहाँ पर है एक्स और ये हम लोग का क्या है, वाई, ठीक है ना। एक्स का इनकम का रेशियो क्या है, 9:8 है, ठीक है। देखो एक्स और वाई, एक्स का इनकम 9 है तो वाई का इनकम 8 है। एक्स का इनकम 9 तो वाई का इनकम 8। और उनका जो खर्चा है, खर्चा किस रेशियो में, 5:4, यानी एक्स अगर 5 खर्चा करता है ना तो वाई कितना खर्चा कर रहा होगा, 4 खर्चा कर रहा होगा। क्लियर। अब उसके बाद जाके मेरा एक बात को ध्यान से सुनना जो हम समझाना चाहते हैं। बोला गया है कि दोनों 5,000 रुपए बचाते हैं। दोनों जन कितना बचाते हैं, आप बोलोगे 5,000 बचाते हैं। हमें पता है ना, इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस करके मुझे क्या मिलेगा, सेविंग। तो 9 में से 5 गया कितना होता है, 4। और 8 में से 4 गया कितना होता है, 4।
कि दोनों कितना रुपए बचा पाते हैं, 5,000। मतलब ये भी 5,000 का सेविंग करता होगा और ये भी 5,000 का सेविंग करता होगा। आप क्या लिखोगे कि जो 5,000 जो है ना, देखो ये कितना सेविंग कर रहा है 4, ये भी कितना सेविंग कर रहा है 4, यानी दोनों का सेविंग सेम है। यानी ये जो 5,000 जो है वो किसका मान है, 4 का मान है। पता है जब ये सेविंग सेम नहीं दिया होता है ना, तो हमें इसको सेम बनाना पड़ता है, ठीक है ना। तो मुझे लगा कि इसके साथ सेम बनाना पड़ेगा, लेकिन नहीं, इसमें तो सेम बनाने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि इसमें ऑलरेडी ऐसा दे दिया है, तो बहुत ही ईजी हो चुका है। अब हमसे क्या पूछा है, श्री वाई का खर्चा कितना होता है। तो वाई का खर्चा कितना होता है, 4। यानी हमसे किसका मान पूछा है, 4 का मान पूछा है। देखो कितना हल्का में निकल गया यार, 4 से 4 खत्म, आंसर कितना हो जाएगा, 5,000। कोई डाउट? आप लोग बोलोगे नहीं, बहुत ही इजी था, मैंने पता है तब तो मैंने इसको बेकार में लिखा है शायद, ठीक है ना। बेकार में नहीं है, आप इसको याद कर सकते हो, बहुत ही सिंपल है। इसको याद हमें रखना जरूरी है, क्योंकि अगर मान लो अगर ये वाला जो सेविंग जो देके रखा अगर सेम नहीं होता, तो हम लोग इसको सीख के मतलब हम लोग इसको एक्स वाई मान को सॉल्व करते। लेकिन यहाँ पर तो हमें दोनों का सेविंग सेम टू सेम देके ही रखा है। और हमसे क्या पूछा है, वाई का खर्चा, यानी 4 का मान पूछा था। 4 से 4 खत्म, आंसर कितना आ गया हम लोग का, 5,000। ऑप्शन नंबर ए फॉर आत्मा, ठीक है ना। रात का समय है, ए फॉर आत्मा। हम लोग बचपन में बहुत पढ़े थे कि ए फॉर आत्मा, बी फॉर भूतनी, सी फॉर चुड़ैल और डी फॉर डायन, ऐसा। तो इसका कौन सा करेक्ट होगा, इसका हम लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फॉर आत्मा, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल था, कोई टफ क्वेश्चन नहीं था, ठीक है ना। तो मेथड 1 तो ऐसे था। अब हम, मुझे लगता है कि इसमें मेथड 2 बताने की कुछ जरूरत भी नहीं, क्योंकि ये मेथड 1 से इतना सिंपल वे में बन चुका है कि मेथड 2 को मतलब आप अवॉइड ही करो, वही बेस्ट रहेगा, ठीक है ना। नहीं तो मेथड 2 भी इजी था, लेकिन नहीं, मैं बोलूंगा कि मेथड 2 से मत जाओ, बेकार हो जाएगा, मतलब आपका दिमाग से सब उड़ जाएगा। चलो मेथड 1 ही बेस्ट है, उसी को मैं बस एक ही मेथड से करा रहा हूँ, बहुत ही सिंपल है। आप इसके ऊपर बहुत अच्छे से देख लीजिएगा। और YouTube पर जो लाइव हम आ रहे हैं, कुछ दिनों तक चलता रहेगा, कुछ दिनों तक क्या, कुछ महीनों तक चलता रहेगा, ठीक है ना। आप उससे थोड़ा इरिटेट मत होना, उसमें मैं बंगाली में क्लास करवा रहा हूँ, क्योंकि जो जो ऑफलाइन में जो पढ़ने आते हैं ना, तो उन लोग को कुछ कुछ क्वेश्चंस को करने में बाद में दिक्कत होता है। तो मैं बोलता है कि ठीक है, तो मैं यूट्यूब में लाइव आके उसको लगने से प्राइवेट ही रख देता हूँ। तो वो आप लोग जब उन लोग को कुछ दिक्कत होगा, तो उन लोग उससे देख के अपना मतलब थोड़ा भी जो पीछे का अगर कुछ छूट गया हो, तो हम लोग अपना कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है ना। इसीलिए तो मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग एंड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।